मुकेश एक 10 साल का बच्चा था जो कि अपने माता पिता के साथ किशनगढ़ गांव में रहा करता था। लेकिन गांव में फैली एक बीमारी के कारण अचानक ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मुकेश का अब उसके जीवन में कोई नहीं बचा था। वो किसी तरह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने जीवन का गुजारा कर रहा था और जो रूखा सूखा उसे मिलता वो उसे खा लेता। ऐसे ही एक दिन वो अपने आम को खाते हुए रास्ते से गुजर रहा था और उस आम के बीज को वो एक रास्ते पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। समय गुजरता है। अब मुकेश 12 साल का हो चुका था। एक दिन जब वो उसी रास्ते से दोबारा गुजर रहा था तो 2 साल बाद वो देखता है कि वहां पर एक पेड़ उगाया है और उसे देखकर मुकेश कहता है, अरे वाह! ये पेड़ तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके तने भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। क्यों ना मैं यहीं एक झूला डालकर झूल लूं। इतना बोलकर मुकेश उस पेड़ के पास जाता है और एक फट्टा लेकर उस पेड़ पर एक झूला डाल देता है और कई घंटों तक उस पेड़ के नीचे ही झूला झूलता रहता है। तभी झूला झूलते हुए उसकी आंख लग जाती है और उसे एक आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। क्या हुआ दोस्त, तुम सो गए क्या? अगर नींद आ रही है तो तुम मेरे पत्तों के छांव में सो जाओ। तुम्हें ठंडी हवा भी लगेगी और नींद भी नहीं टूटेगी। फट्टे पे सोओगे तो गिर जाओगे। मुकेश इस आवाज को सुनकर डर और सहम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये आवाज आ कहां से रही है कि तभी उसकी नजर उसी पेड़ पर जाती है तो वो देखता है कि ये पेड़ तो बातें कर रहा है और वो पेड़ मुकेश को कहता है, डरो मत दोस्त, आज से 2 साल पहले एक गुठली फेंककर तुमने मेरा जन्म किया था। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे हर जरूरत का ध्यान रखूं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो तुम मेरे दोस्त हुए। तुम्हें पता है, मेरे माँ बाप भी ना मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? जिसके बाद मुकेश और उस पेड़ की दोस्ती हो जाती है। अब मुकेश उस पेड़ के पास हर दिन आया करता और घंटों पेड़ की छाया में बैठा करता और उसी पेड़ पर झूला डालकर झूला झूला करता। समय अपनी रफ्तार पकड़ता है और अब मुकेश बड़ा हो चुका था और उसके सर पर अब बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। वो किसी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन मुकेश को ये समझ नहीं आता कि अब वह अपने बढ़ते हुए परिवार का पेट कैसे पाले। यही चिंता करते हुए एक दिन वो फिर से उस पेड़ के पास आता है और फिर पेड़ उससे कहता है, क्या हुआ दोस्त, तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो। मुझसे मिलने भी बहुत दिनों बाद आए हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। शादी तो कर ली, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करूं। बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मेरे ऊपर ये सारे आम जितने भी हैं तुम इसे तोड़ लो और बाजार में बेच आओ, और इससे जो पैसे मिलेंगे तुम अपना घर चला लो। ऐसी बात सुनकर मुकेश बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वह आम तोड़कर बाजार में बेच देता है और उन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता है। कई महीने तो उसके बड़े सुकून और चैन से गुजर जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तो आम के पेड़ पर आम आने बंद हो जाते हैं। जिसके बाद वो फिर से चिंता में डूबा हुआ एक बार पेड़ के पास आता है और पेड़ से कहता है, दोस्त, अब मैं क्या करूं? अब तो सर्दी आ गई है और तुम भी मुझे आम नहीं दे सकते। और आखिर मैं कब तक फल बेचकर अपना गुजारा करूंगा? ये तो सिर्फ कुछ महीने ही उगते हैं। बचे हुए महीने मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पेड़ फिर से
थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और उससे कहता है, तुम एक काम करो, मेरे मोटे मोटे तनों को काट लो और एक नाव बना लो और गांव वालों को नदी का सैर कराओ। गांव वालों को एक गांव से दूसरे गांव तक नदी के जरिए लेके जाओ और यह काम तुम सालों साल कर सकते हो और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुकेश को पेड़ की बात अच्छी लगती है, जिसके बाद वो पेड़ से मोटी मोटी टहनियों को काटकर उससे एक नाव का निर्माण करता है और उस नाव से वह अपनी दिनचर्या और गुजर बसर आसानी से चलाता है। सालों गुजर जाते हैं। मुकेश के पास अब कुछ और नहीं था पेड़ से मांगने के लिए। उसकी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। वहीं पेड़ अब बूढ़ा हो चला था। उस पर फल आने भी बंद हो गए थे। सालों बीत चुके थे और मुकेश अब तक पेड़ के पास लौट कर नहीं आया था। एक दिन मुकेश पेड़ के पास लौट कर आता है। अब वो बूढ़ा हो चला था और वो उस बेचैन पेड़ के पास आता है और पेड़ के पास आकर कहता है, कैसे हो मेरे दोस्त? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। बताओ दोस्त, आज मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ और ना ही तुमसे कुछ लेने आया हूँ। आज मैं तुमसे घंटों यहीं बैठकर बात करूंगा और तुम्हें अपना बहुत सारा समय दूंगा। मैंने तुम्हें जीवन दान तो दिया, लेकिन तुमने मुझे जीवन कैसे जीना है ये सिखाया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मैं तुम्हें मरते दम तक हमेशा याद रखूंगा। आखिर मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें उगाया और मैंने अपने बच्चों को भी यही सीख दी है कि जितना हो सके पेड़ उगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के सबसे सच्चे और अच्छे दोस्त हैं। आओ हम बातें करते हैं, फिर मैं तुम्हारी ही छाव में कुछ घंटे सो जाना चाहता हूँ। मुकेश ये बोलकर उस पेड़ से घंटों बातें करता है, जिसके कुछ समय बाद वो आंखें बंद करता है और सो जाता है। उसी समय उसकी आत्मा देह को त्याग देती है। जिसके कुछ घंटों बाद वहां से कुछ लोग गुजरते हैं, जिन्हें मुकेश की जेब से एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी पेड़ के नीचे दफना देना, क्योंकि यही पेड़ मेरे जीवन का सबसे गहरा मित्र था। गांव के लोग मुकेश की चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके देह को उसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और इस तरह वो पेड़ और मुकेश अपने आखिरी पल भी एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती में बिताते हैं। उम्मीद है दोस्तों, ये प्यारी सी दोस्ती की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी दोस्त का नाम हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्ती के लिए लाइक करें और चैनल को ऐसे ही और अनोखी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब